Hi everyone, welcome to my channel Charan's Finance. So friends, today we are going to discuss about Acrisel Limited. तो इस कंपनी के बारे में डिटेल में चर्चा करने से पहले लेट्स टॉक अ बिट अबाउट करंट मार्केट सिनेरियो। तो इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन आया है। निफ्टी 50 स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स में ज़बरदस्त करेक्शन हुआ है और जो इंडिविजुअल स्टॉक्स है वहाँ पे भी अच्छा खासा कट हुआ है। ऑन एन एवरेज 30 से 40% तक की गिरावट आ चुकी है। अकॉर्डिंग टू मी देर आर मल्टीपल रीजन्स फॉर दिस करेक्शन। सबसे पहला चीज़, ये करेक्शन आने से पहले मार्केट काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुका था। जो लॉस मेकिंग स्टार्टअप कंपनीज है जैसे जोमेटो, पेटीएम, पीवी फिनटेक, जिस तरह का कंपनी आए जिनका कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई कैश फ्लो नहीं है, उनको भी अच्छा खासा वैल्यूएशन मिल रहा था। तो वहाँ से पता चल रहा था कि मार्केट काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो ये करेक्शन ड्यू था। दूसरा कारण मेरे हिसाब से ड्यूरिंग द कोविड जो ग्लोबल पूरे कंट्रीज के जो रिजर्व बैंक्स है या जो सेंट्रल बैंक्स है वो काफ़ी मनी प्रिंटिंग किए, दैट लेड टू ह्यूज इन्फ्लेशन। अभी यूएस में, यूरोप में जो इन्फ्लेशन रेट है दैट इज स्काई हाई, और इसके ऊपर जो रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर हुआ है उसके चलते रॉ मटेरियल्स के प्राइस, क्रूड ऑयल के प्राइस, एनर्जी के प्राइस, कोल, मेटल्स, इनका प्राइस स्काई हाई चल रहा है। सप्लाई चेन में काफ़ी डिस्ट्रप्शन हुआ है, उसके चलते भी रॉ मटेरियल प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो ड्यू टू ऑल दिस वीक मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस मुझे लगता है मार्केट में करेक्शन आना चाहिए था और वो आ चुका है। बट दिस मार्केट करेक्शन इज गिविंग अस ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय क्वालिटी बिजनेसेस एट ए लो वैल्यूएशन। माइक्रो कैप और स्मॉल कैप स्पेस में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्वालिटी बिजनेसेस हैं जहाँ पे 50 से 60% तक का गिरावट आ चुका है। अक्सर आप जो मार्केट वेटरन्स है या एक्सपर्ट्स है उनसे ये कहते हुए सुने होंगे कि जो लूजिंग स्टॉक है और जो गिरता हुआ स्टॉक है उसको एवरेज नहीं करना चाहिए। बट उनका, अगर इस लाइन को डीपली समझे, उनका मतलब ये है अगर कंपनी का बिजनेस फंडामेंटल चेंज हो चुका है, बिजनेस में कोई दम नहीं दिखता है, तो वहाँ पे एवरेज मत कीजिए। बट अगर कोई कंपनी का बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, बैलेंस शीट क्लीन है, फ्यूचर अर्निंग विजिबिलिटी है, तो वहाँ पे अगर वो शेयर आपको गिरावट में मिलता है तो बिल्कुल ऐड करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एज ए समरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप, मिड कैप स्पेस में काफ़ी करेक्शन आया है, तो यहाँ पे जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस है वहाँ पे बिल्कुल फोकस कीजिए और अपना पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, क्योंकि इसी स्पेस में जो जेम्स निकलेंगे जो आगे जाके बड़े बनेंगे और आपको मल्टी बैगर रिटर्न देंगे। तो आज हम लोग स्मॉल कैप स्पेस में ऐसे एक क्वालिटी बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने टॉप से काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है और बिजनेस जबरदस्त बिजनेस है। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन अबाउट Acrisel Limited. So this company is into manufacturing of quartz sinks, stainless steel sinks, kitchen appliances like chimney, dishwasher, cooktop, built-in oven, wine chiller, microwave oven, and bathroom products like wash basin, faucet, bath fittings, एंड सैनिटरी वेयर प्रोडक्ट्स। इस कंपनी के बारे में कुछ की इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमें जानना चाहिए। सबसे पहला है, दिस कंपनी इज द ओनली मैन्युफैक्चरर इन एशिया इन क्वार्ट्ज सिंक विथ शॉक technology from Germany, and they export their products to 55 plus countries. They have strong pan-India presence and they have strong premium brands like Caricel, Strainhagen. तो ये जो प्रीमियम ब्रांड्स है दे जनरली कैटर टू दोज कस्टमर्स हु आर विलिंग टू पे हाई फॉर प्रीमियम क्वालिटी, डिजाइन एंड फिनिश। तो बेसिकली ये जो दो ब्रांड्स है कैरिसिल एंड स्ट्रेनहैगन, प्रीमियम ब्रांड्स है, सस्ते में माल नहीं मिलता है इस कंपनी का। ना इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में अगर बात करें, दे हैव 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन भावनगर, गुजरात। करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो दे हैव ए कैपेसिटी ऑफ क्वार्ट्ज सिंक्स 8,40,000 यूनिट्स पर एनम, stainless steel sinks 90,000 sinks per annum, appliances 7,000 units per annum. Also, as I said, this company is growing at a rapid pace, so this company is doing lot of capital expenditure. Now let's talk about their ongoing capex plan. So they have a capex of 68 crore to add 3,60,000 quartz sinks. This is expected to be completed by Q3 FY23, and after this capex the new capacity will be 12 lakh units of quartz sinks per annum. They are also doing a capex of 11 crore to add additional 90,000 units of stainless steel sinks. After this capex, total capacity of stainless steel sinks will be 1,80,000. Now let's talk about their distribution. So they have very strong presence in domestic as well as international markets. They have significant presence in UK through 100% subsidiary Home Style Products Limited,
जिसका नाम अभी हो चुका है एक्रिसिल यूके लिमिटेड. So Acrysil UK recently they did a acquisition, strategic acquisition. They bought 100% of Tickford Orange Limited, TOL. TOL is basically a holding company of Silmar Technology Limited. So STL is basically a manufacturer of high quality solid surface products for kitchen and bathroom. तो ये strategic acquisition इसीलिए है क्योंकि Acrysil is already into manufacturing of kitchen and bathroom products. और इन्होंने जिस कंपनी को एक्वायर किया मतलब STL, दे आर ऑल्सो इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉलिड सरफेस फॉर बाथरूम एंड किचन. तो इनका जो एक्विजिशन है इससे स्ट्रेटेजिक सिनर्जी मैच होता है. ऐसा नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी जाके मेटल कंपनी को एक्वायर कर लिया. इस तरह का एक्विजिशन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और कोई भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता है. आप कोई कंपनी अगर एक्वायर करती है तो बेसिकली दे हैव टू एक्वायर a business which can be easily integrated into their core business. So STL has manufacturing and distribution facility at Alfreton, Derbyshire, UK. It is a leading player in the UK solid surface market with estimated 35% market share. मतलब जो STL जिसको इस कंपनी एक्वायर किया 35% मार्केट शेयर है यूके में. दिस इज अ डेट फ्री कंपनी, कोई डेट नहीं है. एंड सबसे पहला चीज है कि एक्रिसिल यूके कितना पैसा पे किया to acquire that company. They paid almost 11 million pounds to acquire that company. Now the question is, did Acrysil UK pay a very good price to acquire STL? So अगर इस acquisition का deal size देखें तो this company Acrysil UK paid 11 million pound to acquire STL. अगर हम STL का कैलेंडर ईयर 2021 का सेल्स देखें फुल ईयर का, they made a sale of 12.6 million pound. तो 12.6 million pound का सेल किया और उस कंपनी को एक्रिसिल यूके ने एक्वायर किया एट 11 मिलियन पाउंड. तो मार्केट कैप टू सेल्स अगर रेशियो देखें तो बिलो 1 पे आता है. सो मेरे हिसाब से दिस इज अ फेयर एक्विजिशन. स्ट्रेटेजिक है, सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और यूके मार्केट में प्रेजेंस के लिए बहुत अच्छा है. एंड दे मेड द एक्विजिशन एट ए वेरी गुड अट्रैक्टिव प्राइस. तो इस एक्विजिशन से एक्रिसिल को क्या फायदा होगा? तो अभी एक्रिसिल यूके विल गेट एन एक्सपोजर टू द एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स ऑफ STL. तो जो STL के क्लाइंट्स हैं उनको भी एक्रिसिल यूके अपना किचन एंड बाथरूम प्रोडक्ट्स क्रॉस सेलिंग कर सकता है. एंड विद दिस एक्विजिशन एक्रिसिल यूके इज एक्सपेक्टिंग a rise of 40% in their sales. Acrysil has strong partners in USA, Israel, Denmark and Germany. They have very very big clients, big retail stores like IKEA जिनको ये अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं. Now let's look into their revenue mix. तो FY 2012 में 95% रेवेन्यू आता था एक्सपोर्ट से एंड ओनली 5% आता था डोमेस्टिक बिजनेस से. बट इन FY 22 80% इज कमिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड 20% फ्रॉम डोमेस्टिक बिजनेस. तो यहाँ पे डोमेस्टिक बिजनेस काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है. मतलब 2012 में सिर्फ 5% कंट्रीब्यूशन था रेवेन्यू को, 2022 में आते आते वो 5% से 20% तक पहुंच चुका है. एंड एज पर द मैनेजमेंट दे आर गोइंग टू ग्रो एट ए रैपिड पेस in India because of strong demand of premium products from Indian customers. Now let's take a look into their product wise contribution to revenue. तो यहाँ पे Quartz sinks is contributing 77%, steel sink 14% and 9% by appliances and other products. Now there is an important recent update filed by this company with BSE or the exchanges that this company has received an order from IKEA टू डबल देयर सप्लाई. मतलब IKEA अगर एक्स अमाउंट ऑफ सिंक्स खरीदती थी एक्रिसिल से पहले, उन्होंने उस ऑर्डर साइज को डबल कर दिया. मतलब 2x अमाउंट ऑफ सिंक्स सप्लाई का रिक्वेस्ट डाल दिए हैं. तो यहाँ पे ये दिस इज अ वेरी बिग ऑर्डर एंड दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ए स्मॉल कंपनी, स्मॉल इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइक एक्रिसिल टू सप्लाई वर्ल्ड वाइड फेमस फर्नीचर रिटेलर लाइक IKEA. सो ये बहुत बड़ा एक रेप्यूटेड डील है और यहाँ से मुझे लगता है कंपनी को काफ़ी बूस्ट मिलेगा टू मेक ए मार्क इन द इंटरनेशनल मार्केट्स. सो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट कंपनीज प्रोडक्ट्स, their manufacturing facility and distribution. Now let's take a look on their company's financials. So right now this company is trading at a market cap of 1518 crore, which makes it a small cap company. तो जो मेरा पसंदीदा सेक्टर है माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप सेक्टर, जहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वालिटी बिजनेसेस है विच आर ग्रोइंग एट ए रैपिड पेस कंपेयर टू बिग लार्ज कैप कंपनीज. तो अगर आपको मल्टी बैग रिटर्न बनाना है देन दिस इज द प्लेस और दिस इज द सेक्टर वेयर यू शुड बी लुकिंग फॉर. देखिए जो बड़े कंपनीज है, क्वालिटी कंपनीज है जैसे टाइटन, एशियन पेंट्स, डीमैट,
नेस्ले, तो ये स्टॉक्स अभी भी इवन दो दे आर स्ट्रॉन्ग क्वालिटी बिजनेस, मैनेजमेंट अच्छा है, बहुत अच्छा है कंपनी का बिजनेस, बट स्टिल दे आर ट्रेडिंग एट ए हाई वैल्यूएशन। अगर अभी भी उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें, मोर देन 80 में ट्रेड कर रहे हैं इवन आफ्टर सच ए स्ट्रॉन्ग करेक्शन। तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर आप पैसा लगाते हैं, ये बिग क्वालिटी बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो मुझे लगता है नेक्स्ट 3-5 ईयर्स में उतना रिटर्न बनने का उम्मीद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी मैच्योर्ड बिजनेसेस हो चुके हैं और इनका वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मल्टी बैगर रिटर्न, अगर मोटा पैसा बनाना है, देन यू शुड बी लुकिंग फॉर स्ट्रॉन्ग कंपनीज विथ क्लीन बैलेंस शीट in micro cap, small cap and mid cap space. This company has a ROCE of 28%, ROE of 29%, मतलब profitability metrics जबरदस्त है. They have a debt of around 137 crore, which is manageable, not too high. Now let's take a look at its past growth. Last 5 years sales growth 22%, लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट ग्रोथ 55%, विच इज़ रिमार्केबल. जैसे मैंने बताया, बहुत सारे कंपनीज है स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं, 40-50%, मतलब एबव 20% ग्रो करने वाली कंपनियां बहुत मिल जाएंगे. बट स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस में प्रॉब्लम यही रहता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जज द मैनेजमेंट क्वालिटी, और इनका जो अर्निंग्स होते हैं वो काफ़ी वोलाटाइल होते हैं. मतलब किस ईयर में बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे, किस ईयर फ्लैट जाएगा, किस ईयर में डी ग्रोथ हो जाएगा, क्योंकि दिस कंपनी का साइज बहुत छोटा होता है, तो वहाँ पे जो अर्निंग विजिबिलिटी है स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है. सो यू हैव टू डाइजेस्ट दोज वोलाटाइल अर्निंग्स. तो जैसे मैंने बताया कि ये कंपनी काफ़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट्स है किस तरह ग्रो कर रही है. फिक्स्ड एसेट्स का मतलब कंपनी का लैंड, प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट, मशीनरीज. तो फिक्स्ड एसेट्स अगर बढ़ता है तो बेसिकली कंपनी का जो कैपेसिटी है वो बढ़ रहा है. कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए फिक्स्ड एसेट का साइज बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मोर द फिक्स्ड एसेट्स मोर विल बी कंपनीज रेवेन्यू, एंड मोर रेवेन्यू विल गेट यू मोर प्रॉफिट्स. तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह ग्रोथ हुआ है फिक्स्ड एसेट्स में. FY20 में फिक्स्ड एसेट्स था 125 करोड़ का, और FY22 में वो आके बन चुका है 206 करोड़ का. मतलब पिछले 2 साल में कंपनी ने लगभग 80%, 70 to 80% इंक्रीज किया अपना फिक्स्ड एसेट्स में, क्योंकि दिस कंपनी इज स्ट्रांगली, मतलब रेगुलरली दे आर इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर मोर सिंक्स एंड किचन एंड बाथरूम प्रोडक्ट्स. सो राइट नाउ दिस कंपनी इज ट्रेडिंग एट ए प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल ऑफ 23. बट according to me 23 is not a very high price to earning ratio, but still we can say that this is a small cap company. As you said, earnings are volatile, तो क्यों इसको इवन 23 भी देना है. इट कैन बी इवन 10 और 15, वी नेवर नो. सो टू नो दैट बेसिकली कोई भी कंपनी का अगर वैल्यूएशन आपको लगता है कि, मेरे हिसाब से तो एनीथिंग अबव 25 इज एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ पी रेशियो. बट अगर हम सही पी जानना चाहते हैं तो लेट्स टेक ए हिस्टोरिकल मीन पी ऑफ दिस कंपनी. तो अगर पिछले 10 साल का मीन पी देखें तो दिस कंपनी का मीन पी है 28, मतलब ऑन एन एवरेज 28 प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये कंपनी पास्ट में ट्रेड कर चुकी है. तो अपना जो पास्ट हिस्टोरिकल एवरेज है वहाँ से भी लगभग 30% लेस प्राइस टू अर्निंग वैल्यू पे चल रही है, जो कि क्लोज टू 23 है. तो मुझे लगता है कि राइट नाउ दिस कंपनी इज अंडर वैल्यूड कंपेयर टू इट्स हिस्टोरिकल पी. सो फ्रेंड्स, एक्रिसिल लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है, and it's a very innovative manufacturing company from India which is exporting their products to very famous retailers across the globe. अब बहुत सारे कंट्रीज को अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, एंड दे हैव वेरी क्वालिटी प्रीमियम ब्रांड. सस्ते में माल नहीं बेचते हैं, दे बिलीव इन क्वालिटी एंड इनोवेशन. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत अच्छा है, और कंपनी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें पिछले 10 साल में, 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, द रेवेन्यू, प्रॉफिट, दोज आर ग्रोइंग एट ए रैपिड पेस. तो मुझे लगता है ये कंपनी आगे जाके भी काफ़ी ग्रो करेगी. दे हैव ऑलरेडी टाई अप विद बिग क्लाइंट्स लाइक IKEA. They have a strong presence in UK, USA, Egypt, Israel, जर्मनी एंड डेनमार्क. तो मुझे लगता है कि फ्यूचर अर्निंग विजिबिलिटी भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है, एंड वैल्यूएशन वाइज ऑल्सो दिस कंपनी इज नॉट एक्सपेंसिव. So friends, this was all about my analysis about Acristal Limited. So you guys can also do a lot of research, and you guys can also study a lot about this company. So I have a position in this company, so I can be biased. Do your own research before you take any call on this company. That's all about this company from my side. Thanks for watching my video, and do subscribe to my channel. I will come up with such business analysis in future as well. So see you guys in the next video. Till then, enjoy.
and happy investing.